हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी भैयाओं का फिर से स्वागत है मेरे एक और नए वीडियो में। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, आज हम मौजूद हैं गोवर्धन और हमारे पीछे ये जो स्थान है ये दान घाटी है, जो कि श्री कृष्ण भगवान ने अपनी खैरी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को 7 दिन साथ साथ धारण किया था, जो कि अपने ब्रजवासियों को बारिश से बचाने के लिए, इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए उठाया था। इसकी लीला बहुत बड़ी है, वो सब हम आपको बाद में सुनाएंगे। हम इस वीडियो के माध्यम से ही आपको गोवर्धन की जो कथा है वो सब विस्तार से दिखाएंगे। इससे पहले हम आपको श्री गिरिराज जी के दर्शन कराते हैं। तो आओ दोस्तों, हम चलते हैं गिरिराज जी के दर्शन करने के लिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य कर लें। और इससे पहले कमेंट बॉक्स में प्यारा सा गिरिराज धारण की जाए अवश्य लिखें, क्योंकि आज के दिन गोवर्धन पूजा है। हमारे दीपावली के एक दिन बाद अन्नकूट पूजा होती है, उस दिन ही हमारा ये गोवर्धन पूजा जाता है। और जो आंखें इस समय गोवर्धन के दर्शन कर रही हैं वो बहुत धन्य है। तो इससे पहले दोस्तों आगे का दर्शन कराते हैं, तो ज्योतिला के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो आओ दोस्तों चलते हैं, आपको हम दिखाते हैं गिरिराज जी के दर्शन, जो कि प्यारा स्वरूप है आज का। तो दोस्तों अब हम आपको लेकर चलते हैं परिक्रमा की तरफ। जैसे कि आप देख रहे हैं ये बड़ी परिक्रमा है, 11 किलोमीटर की है। कैमरा भैया परिक्रमा दिखाना। ये बड़ी परिक्रमा 11 किलोमीटर की, छोटी परिक्रमा भी 10 किलोमीटर की। इन दोनों को मिलाकर के 21 किलोमीटर की परिक्रमा हमारी गोवर्धन की होती है, दोनों को मिलाकर के होती है। दोस्तों अब हम आपको देख रहे हैं चारों तरफ ये श्रद्धालु है हमारे, जो कुछ दंडोती परिक्रमा लगा रहे हैं और इनका ही आनंद अनुभूत आपको ही पूछ करके बताएंगे, जो कि इस समय हमारे गोवर्धन में रस बरस रहा है। आओ दोस्तों चलते हैं इनकी तरफ और इनसे आपको अवगत कराते हैं कहाँ कहाँ से आए हुए हैं। तो अब हम आपको और श्रद्धालु से मिलाते हैं, जो कि हमारे गिरिराज धारण की परिक्रमा लगा रहे हैं, गिरिराज जी की शरण में आए हुए हैं। उनसे आपको अवगत कराते हैं। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं मेरे पीछे श्रद्धालु आ रहे हैं, इनसे आपको अवगत कराएंगे और यहाँ का जो आनंद है उस आनंद की प्राप्ति यहाँ के श्रद्धालुओं द्वारा ही आपको बताते हैं। तो दोस्तों हमको फिर से यहाँ पे कुछ श्रद्धालु और मिले हैं, जो कि हमारे गिरिराज धारण की परिक्रमा लगा रहे हैं। उनसे आपको अवगत कराते हैं। राधे राधे दीदी। राधे राधे भैया। कहाँ से आए हो? हम लोग यही मथुरा से हैं। मथुरा से आए। तो क्या आप पहली बार परिक्रमा लगाने आए हो कि हर बार आते हैं? नहीं, पहली बार आए हैं। तो पहली बार आए कि मन्नत वगैरह बोल के गए थे या फिर खुशी से आए हो? नहीं, ऐसे ही खुशी से आए हैं। तो हमारे जो श्रद्धालु दर्शन, अभी आपने दान घाटी के दर्शन किए, तो यहाँ पे सिक्योरिटी वगैरह में कुछ बताओगे कैसे सिक्योरिटी व्यवस्था प्रशासन व्यवस्था? नहीं, व्यवस्था प्रशासन काफी अच्छी है। दर्शन करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से दर्शन हुए, अच्छे से दर्शन हुए। हमारे जो श्रद्धालु जो अभी दर्शक लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो उनके लिए कुछ संदेश भेजना चाहोगे आप? कुछ नहीं, आने या ना आने का यही बोलना चाहेंगे कि हाँ, इससे यहाँ आके बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। आप लोगों से भी यही है कि हाँ, कि आप लोग यहाँ बार बार आए, परिक्रमा करें, अच्छा लगता है। यहाँ पे संतुष्टि मिलती है कि आप हाँ। पूरी फैमिली के साथ में आए हो जैसे मैं देख रहा हूँ? हाँ, मेरी फैमिली के साथ में है। राधे राधे भैया जी। राधे राधे। तो दोस्तों जैसे कि दीदी ने बताया कि मथुरा से ही आए हैं, तो यहाँ पे आकर के बहुत आनंद की प्राप्ति होती है। कृपया करके एक बार थोड़ा सा समय निकाल करके, एक ये मेन दिन होता है जिस दिन हमारे गोवर्धन की पूजा की जाती है, जो कि सबसे मेन होता है। उस दिन आप एक बार थोड़ी सा समय निकाल के गिरिराज धारण की परिक्रमा लगाने के लिए अवश्य आएं। जैसे कि आप देखें बहुत श्रद्धालु आ रहे हैं और श्रद्धालु से आपको मिलाते हैं। तो लग के धीरे धीरे राधे राधे। राधे राधे। तो दोस्तों इसके बाद हम दीदी मिली, दीदी के बाद हमको एक और माहर जी पुरोहित जी मिले, उनसे आपको अवगत कराते हैं, जो कि बहुत ही जानकारी अपने अंदर समेटे हुए हैं। तो राधे राधे महाराज जी। राधे राधे प्रभु जी। कहाँ से आए हो आप? मैं खेलन वन से आया हूँ। हेलन वन से। हाँ जी। तो यहाँ के जो आज का जो त्योहार है, इस पावन अवसर पर हमारे कुछ कहना चाहोगे? देखिए ये त्योहार बड़ा जो है हमको एक संदेश देता है, और ये संदेश ये देता है कि भगवान श्री कृष्ण जो है, भगवान श्री कृष्ण ने जो बाबा नंद जी के यहाँ एक परंपरा चली आ रही थी वर्षों से, वो इंद्र की पूजा की। हाँ, तो भगवान ने क्या किया कि इंद्र की पूजा को रुकवा कर और भगवान श्री गोवर्धन की पूजा का प्रारंभ कराया। तो इस बात से हमें ये शिक्षा मिलती है भाई कि जैसे कि हमारे परिवार में या हमारे कुल में कोई ऐसी परंपरा चली आ रही है, तो समय के हिसाब से हमको उसको बदल देना चाहिए और पुरानी उस पर परंपरा को नहीं रखना चाहिए। ठीक है ना, बदल देना चाहिए यदि आवश्यकता है। तो भगवान ने वो परंपरा बदली। दूसरा कारण क्या है कि इसको कहते हैं गोवर्धन। गौ नाम, ये जो गोवर्धन है ना, ये हिंदी का शब्द नहीं है भाई, ये संस्कृत का शब्द है। गौ नाम होता है इंद्रियों का, और वर्धन माने उनको बुरे कामों से हटाकर अच्छे कामों में लगाना। गोवर्धन। हाँ,
मतलब हमारी इंद्रियों का संवर्धन हो, भगवान की तरफ बढ़े ये, ना कि संसार की तरफ बढ़े। तो गोवर्धन पूजा का आज के दिन ये तात्पर्य है, भगवान ने ये सिखाया कि भाई हमें इस संसार में भगवान ने मनुष्य बना के भेजा है, तो हमें अपनी इंद्रियों को संसार में ना लगाकर भगवान में लगाना चाहिए, तभी गोवर्धन की पूजा सार्थक होती है। ये जो आपने कहा था कि सबसे पहले कि इंद्रदेव की पूजा समाप्त कर करके उसके स्थान पे गोवर्धन की पूजा कर दी, वो किस कारण से? वो इस कारण से की कि भगवान ये बताना चाहते हैं कि एक मैं ही हूँ, एक मैं ही हूँ। जैसे कि आप देखते हैं कि अपने इस देश में नाना प्रकार से देवताओं की पूजा की जाती है, ठीक है, तो भगवान ये बताना चाहते हैं कि उन देवों में भी मैं ही हूँ, आप मेरे को ही देखें उसके अंदर। इससे क्या है, भगवान ये संदेश देना चाहते हैं कि भाई सभी देवों में मैं हूँ, तो मनुष्य को जो मैंने बनाया है अपने लिए, तो वो मेरे तक पहुंचे। मेरा जहाँ तक मानना है कि ऐसा है कि इंद्र को जो तो अहंकार हो गया था, उसका अहंकार तोड़ना वो एक अलग विषय है, एक अलग अहंकार वाला अलग विषय है। तो जरा वो पूरी डिटेल बता दो कि अगर आपको देरी ना हो रही हो तो। देखो, अहंकार की बात ऐसी है कि कोई किसी का मतलब आदर सम्मान करे और फिर उसको ना करे, तो उसको थोड़ा दुख तो होता है। तो अहंकार ये था इंद्र को कि भाई मैं जो है वर्षा करता हूँ, या इस प्रकार से मतलब लोगों की सहायता करता हूँ जो उनके लिए, मेरे बिना ये भूखे मर जाएंगे, ऐसा अहंकार था। ऐसा इसको अहंकार था। तो भगवान ने उसका अहंकार का दमन किया कि करने वाला मैं हूँ। तो ये देखते हैं कि भगवान कृष्ण ने जो लीलाएं की है ना यहाँ ब्रजमंडल में, वो केवल इसलिए की है कि लोग मेरे तक पहुंचे, मेरे को प्राप्त करें। प्रेम की लीला है ये सारी भाई। अभी जो हमारे जो यहाँ पे जो प्रशासन व्यवस्था है, आज के दिन आप देख रहे हैं बहुत सारी भीड़ है यहाँ पे, श्रद्धालु आए हुए हैं प्रशासन व्यवस्था के लिए। प्रशासन जो यहाँ का जो है वो भी एक भाव में भगवान का काम मार के सेवा कर रहा है यहाँ पर। जैसे भगवान के काम की सेवा करते हैं ना, एक तो प्रशासन में होता है कि शक्ति के साथ काम करना, यहाँ जो प्रशासन है बड़े प्रेम से, भक्ति से और बड़ी श्रद्धा के साथ अपना काम कर रहा है। मतलब बड़ा अच्छा लग रहा है कि प्रशासन भी जो भक्ति में होकर अपना काम, पूरी व्यवस्था को संभाले हैं भक्ति में। हाँ, भक्ति में होकर बिल्कुल प्रेम के साथ अपनी व्यवस्था संभाले हुए हैं और सबको अच्छा बता रहे हैं। और हमारे जो श्रद्धालु अभी जो वीडियो देख रहे हैं उनके लिए कुछ संदेश देखो, संदेश यही है कि भाई गोवर्धन परिक्रमा करने आए हैं हम, तो अब तक हम जैसे अपना जीवन जीते थे तो उसमें कुछ अच्छा बदलाव करें और गिरिराज जी से प्रार्थना करें कि हम अच्छे मार्ग के प्रतीक बने, हमसे अच्छे काम हों और जो बुराइयां हों उनको गोवर्धन में ही छोड़ के चले जाएं। आज से जो है बुरे काम करना बंद करें और अच्छे काम करें। ये संदेश सबके लिए और होना भी चाहिए। तीर्थ में आए हैं तो कम से कम तीर्थ से कुछ का मतलब यही होता है। हाँ, तीर्थ से कुछ तो लेके जाएं। और ये तीर्थ नहीं है, ये तो भगवान का घर है भाई, पूरा गोवर्धन। हाँ, ये भगवान का घर है। तो भाई महाराज जी आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, तब तक हम तो राधे राधे महाराज। जय श्री राधे भाई साहब। दोस्तों अब हम आपको और श्रद्धालुओं से मिलाते हैं। तो दोस्तों हम जिस पॉइंट पर खड़े थे वहां से परिक्रमा आरंभ की जाती है। अब हम जिस स्थान पर खड़े हैं यहाँ पे आकर के हमारे गोवर्धन की परिक्रमा समाप्त होती है। कुछ भैया हमारे मन में ये सोचते हैं कि वो परिक्रमा हमारी लगेगी नहीं लगेगी, हम परिक्रमा लगाने के लिए जाएं या नहीं जाएं। तो उसको लेकर के हम यहाँ पे भैया जी से मिलाते हैं और पूछते हैं जो भैया हमारे परिक्रमा लगा करके आ चुके, समाप्त होने वाली है। राधे राधे भैया जी। राधे राधे भैया जी। कहाँ से आए आप? मैं पृथ्वीनाथ फाटक आगरा से आया हूँ। पृथ्वीनाथ फाटक आगरा से। तो आप पहली बार आए हो परिक्रमा लगाने के लिए? मेरी करीबन 6-7 परिक्रमा हो चुकी है। 6-7 परिक्रमा हो चुकी है। मेरा नाम सुनील कुमार है। 2 बच्चियां आई हैं, इनकी भी है ना तीसरी परिक्रमा है। इन्होंने भी परिक्रमा लगा ली? हाँ। कितने टाइम में इन बच्चियों ने परिक्रमा लगा ली? करीबन 7 से 6 घंटे का टाइम। किसी भी प्रकार की रास्ते में कोई प्रॉब्लम दिक्कत आई? थोड़ी बहुत आती है पर बच्चों को नहीं आई, मुझे थोड़ी बहुत हुई है। बच्चों को नहीं आई, आपको हुई है? हाँ, मुझे हुई है। तो अभी जो हमारे श्रद्धालु दर्शक लोग जो वीडियो देख रहे हैं उनके लिए आप कुछ संदेश छोड़ना चाहोगे? राधे राधे रटो यहाँ पे और सारी पीड़ा दूर करते हैं श्री बांके बिहारी गोवर्धन महाराज, गिरधर महाराज। और जो यहाँ पे आके जो आनंद महसूस होता है तो समझ लो कि मनुष्य में की योनि में जो परम सुख प्राप्त होता है वो कहीं पे भी नहीं है। मनुष्य की योनि में जो यहाँ पे तो है ना, विदेशी भी है ना यहाँ की भक्ति में सराबोर है। अभी जो मतलब इन बच्चों तुम परिक्रमा लगा रहे हो, 6ठी-7वीं परिक्रमा आपकी बता रहे हो, क्या कुछ बोल करके लगाते हैं या ऐसे ही लगा रहे हो? मेरा मन है ऐसा कुछ है ना, ऐसा कुछ जुड़ गया है, ऐसा बंधन सा जुड़ गया है। कृष्ण जी अपने आप स्वयं ही बुला लेते हैं, अलग ही बुलाते हैं, अलग ही उनकी वो ऐसी धारा है कि अपने आप ही खींचते हैं। ये आप गोवर्धन की तरफ भगवान की बस में है, जो भक्त को बुला सकते हैं। किसी की वो नहीं है कि है ना वो खुद से आ जाए अपनी मर्जी से। उनकी इच्छा होगी तो आएंगे आप, नहीं तो नहीं आएंगे। तो यहाँ की जो प्रशासन व्यवस्था है आपको कैसी लगी पूरी परिक्रमा में? पूर्ण रूप से बढ़िया, बहुत अच्छी व्यवस्था है। कुछ भी खाने पीने की यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है, हर चीज की सुविधा है यहाँ पे। प्रशासन दुरुस्त है यहाँ पर, साफ सफाई से अच्छी तरीके से।
यहाँ पे कोई लूट मार नहीं है, जैसे और तीर्थों पे होती क्या, वैसा कुछ नहीं है। ठीक है जी भैया जी, राधे राधे, आपने बहुत अच्छा बताया। पर मैं आपसे एक जानना चाहूंगा, मैं इस वीडियो को किस नाम से अपने फोन में देख सकता हूँ? आप इस वीडियो को हमारे आप यूट्यूब चैनल पर सुनील ब्रजवासी के नाम से देख सकते हैं। अच्छा, सुनील ब्रजवासी। आपने बहुत अच्छा अनुभव बताया हमारे दर्शकों को और हमको, तो राधे राधे भैया जी। तो दोस्तों अब हम आपको और श्रद्धालुओं से मिलाते हैं, बहुत आनंद आता है मिलाने में हमको ऐसे। तो दोस्तों जैसे कि अब भैया गए थे, उन्होंने अपना अनुभव बताया, उसके बाद हमको और भी भैया मिले जो हमारे आसपास खड़े हैं, इनसे आपको मिलाते। राधे राधे भैया जी। राधे राधे। कहाँ से आए हो? हम यूपी से। यूपी से। तो हमारे गोवर्धन की परिक्रमा कितनी बार लगा चुके आप? एक बार। एक बार, पहली बार? तो पहली बार में आपने जो परिक्रमा लगाई है, कितना समय लग गया होगा आपको? सुबह लगाई थी 11 बजे से स्टार्ट करी। 11 बजे से स्टार्ट की थी, 6 बजे तक खत्म हो गई आपकी परिक्रमा। तो 5-6 घंटे में आपने समाप्त कर दिया। तो कुछ ऐसा मिला आपको जो अभी हमारे दर्शकों को आप देखने के लिए बताओगे कि ऐसा जो स्थान था वो हमको बहुत अच्छा लगा, कुछ भी परिक्रमा में आपको ऐसा अच्छा लगा हो? मंदिर थे, वो मंदिर अच्छे लगे और है ना सजावट थी अच्छी थी और दर्शन भी अच्छे हुए और भीड़ भी बहुत थी। अभी जो हमारे दर्शक लोग जो वीडियो देख रहे हैं उनके लिए आप कुछ छोड़ना चाहोगे संदेश? आप भी आओ, इधर घूमने आए और दर्शन। थोड़ा कैमरा में देख के दर्शकों को ऐसा लगे कि उनसे ही बात कर रहे हो जोर से। इधर भी घूमना है, मंदिरों में दर्शन करें, मंदिर में आके इधर है ना आरती के साथ आओ। ठीक है जी भैया जी, राधे राधे। तुम थोड़ा नर्वस सा फील कर रहे हो अपने अंदर थोड़ा सा। ठीक है जी भैया, राधे राधे। दोस्तों जैसा कि आप जी हमने आपको उन भैयाओं से मिलाया था, उसके बाद हमको यहाँ पे और दीदी मिली है, उनसे आपको अवगत कराते हैं और यहाँ का आनंद है उसकी प्राप्ति आपको कराते हैं। राधे राधे दीदी। राधे राधे भैया। कहाँ से आए हो? आगरा से। आगरा से। पहली बार परिक्रमा लगा रहे हैं या? नहीं नहीं, हर साल आते हैं। हर साल आते हो? किसी कारणवश या कि अपनी मर्जी से ही? हर साल गोवर्धन पे आते हैं, अपनी मर्जी से ही आते हैं। तो या फिर कुछ मन्नत हो वो पूरी हो गई हो उस वजह से ऐसा होता है? नहीं नहीं, ऐसा कोई कुछ नहीं है, बस अपने मन से आते हैं। ये बताओ कि आपकी जो लगन है गोवर्धन महाराज जी के प्रति कैसे लगी? ये भी कोई कारण रहा होगा। शुरू से ही माना है, छोटे थे तभी से कान्हा जी को माना है, तो तभी से हम परिक्रमा दे रहे हैं हर साल। तो अभी आपकी परिक्रमा जो है कंप्लीट हो चुकी होगी? हाँ जी, हो गई है। आपके साथ ये छोटी बच्ची है, तो हाँ। आपको परिक्रमा लगाने में किसी प्रकार की दिक्कत वगैरह आई? नहीं, बिल्कुल नहीं आई। छोटा बच्चा साथ में, फिर भी बहुत अच्छे से परिक्रमा लगी। तो आपने दर्शन करते समय कोई ऐसा स्थान जो आपको सबसे अच्छा लगा हो, उस स्थान के बारे में बताओगे? कोई भी एक ऐसा था, मानसरोवर या फिर राधा कुंड, कुछ भी ऐसा? सबसे अच्छा राधा कुंड। सबसे अच्छा राधा कुंड। राधा कुंड, हाँ। राधा कुंड में ऐसा क्या? पर वहाँ पर जाकर शांति मिलती है, सारी थकावट निकल जाती है। तो राधा कुंड आपको सबसे अच्छा लगा, हर साल के लिए परिक्रमा लगाने के लिए आते हैं। अभी जो हमारे दो दर्शक लोग जो वीडियो देख रहे हैं उनके लिए आप आने ना आने के लिए कुछ संदेश छोड़ना चाहोगे? बिल्कुल आइए, मन में श्रद्धा हो। और कुछ लोग होते हैं कि ये बोलते हैं कि नहीं लग पाएगी परिक्रमा, बहुत दूर, अभी लेकिन तो मैंने पूछा कि छोटी बच्ची के साथ में आप भगवान खुद शक्ति देते हैं, अपने आप हो जाती है परिक्रमा। आप एक बार परिक्रमा लगाने के लिए जरूर आए। तो हमारे कान्हा जी आपको अपनी एक बार शरण में कान्हा जी की आ जाओ सच्चे दिल से और सच्चे मन से, तो आपकी परिक्रमा अवश्य पूर्ण होगी। आप अंदाजा लगा सकते हो, जब ये छोटी बच्ची को गोद में लेकर के परिक्रमा लगा सकते हैं तो आप क्यों नहीं लगा सकते? मैंने नहीं लिया है, इसने खुद से लगाई। इसने खुद लगा ली? हाँ, थोड़ा बहुत ही लिया है मैंने गोद में, खुद से परिक्रमा लगाई है पूरी। देखो छोटी सी बच्ची ने भी परिक्रमा लगा ली है, तो आप अच्छा है वैसे वो। आप एक बार परिक्रमा लगाने के लिए अवश्य आए। तो दीदी राधे राधे। दीदी राधे राधे, राधे राधे। तो दोस्तों दीदी के बाद हम पे यहाँ पे एक और महाराज जी पुरोहित जी मिले, वो कुछ हमको बताना चाहते हैं, उनसे आपको अवगत कराते हैं। राधे राधे महाराज। राधे राधे जी। आप गिरिराज जी जो हैं, गिरिराज जी अभी फिलहाल साक्षात देव हैं, जो कि इन्हें लोग देखते हैं, ये नहीं कि ये तो साक्षात गिरिराज जी कलयुग में हैं और गिरिराज जी ही हैं। ये वही गिरिराज जी हैं जो कि एक भगवान विष्णु हैं, जो कि एक कृष्ण के रूप में अवतार लेके एक विष्णु को भोग लगा रहे हैं, स्वयं दूसरे को भोग लगा रहे हैं, एक भोग लगा रहे हैं, खा रहे हैं वही भगवान, एक भगवान भोग लगा रहे हैं, वही है गिरिराज जी। और एक तिरुपति बालाजी इस पृथ्वी पर हैं, और एक विठलनाथ जी हैं, जो कि ये थोड़ा कैमरा में देख के बताओ दर्शकों को हमारा कैसा लगेगा, उनको आप बता रहे हो डायरेक्ट। तीनों जो है पृथ्वी पर भी कलयुग में सबसे देव दर्शन दुर्लभ है, इनका दर्शन ही करना चाहिए, जो कि साक्षात कलयुग में भगवान का ये दर्शन है, ये जरूर करना चाहिए। गिरिराज जी का परिक्रमा, जो रोज गिरिराज का परिक्रमा करता है उससे गिरिराज जी से बात होती है, उससे बाकी बिहार से जरूर बात होती है। तो गिरिराज जी का इतनी महिमा है अपार कलयुग में कि इनका जरूर रोज पूर्णिमा में या जब भी बने आपसे साल में, चाहे आप जब भी जितना हो सके इनका दर्शन करिए और इनका लाभ उठाइए। कलयुग में साक्षात देव हैं गिरिराज जी। श्री राधे राधे। श्री राधे। दोस्तों महाराज जी ने हमको बहुत अच्छी जानकारी बताई, तो हम आपको और भी श्रद्धालुओं से मिलाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं काफी सारे श्रद्धालु यहाँ पर आए हुए हैं। दोस्तों उसके बाद हमको यहाँ पे दीदी मिली है, उनसे आपको अवगत कराते हैं। राधे राधे दीदी।
राधे राधे। कहाँ से आए हो? दिल्ली से। दिल्ली से आए हो। जी तो आपने यहाँ पे गोवर्धन की परिक्रमा लगाई, पहली बार लगाने के लिए आए हो, हर बार लगाते हो? जी, हम हर बार ही आते हैं। हर बार आते हो। तो किसी कारण से आपकी जो है अब लगन गिरिराज जी की तरफ कैसे लगी? बहुत अच्छी लगी हमें, बहुत अच्छा लगन लगन लगने का भी कोई कारण रहा होगा। बस हमें इनके बिना तो कुछ अच्छा नहीं लगता, घर में भी और यहाँ पे भी। तो हमारे जो अभी आपने परिक्रमा स्टार्ट किया, आपकी परिक्रमा समाप्त होने वाली थोड़ी देर में, जी, तो कितनी देर में आपने परिक्रमा लगा ली? 5-6 घंटे में। 5-6 घंटे में आपने परिक्रमा लगा ली? जी हर बार 5-6 घंटे में लगा लेते हो? हाँ जी, अब जो भीड़ है यहाँ पे, कैसी भीड़ है और प्रशासन व्यवस्था है वो कैसी है? बहुत अच्छी है। अब प्रशासन के लिए क्या कहना चाहोगे? यहाँ सब कुछ अच्छा है भैया। आप कितने सदस्य आए हो? हम 5 हैं। सबको ले लो। दोस्तों ये 5 सदस्य आए हुए हैं जो कि गिरिराज जी की शरण में लगाने के लिए परिक्रमा लगाने के लिए आते हैं। तो जी हर बार आप गोवर्धन पूजा वाले दिन आते हो क्या? जी, हम होली पे भी आते हैं, गोवर्धन वाली। जब भी आपको मौका मिल जाए तब आप गिरिराज धरण की परिक्रमा लगाने के लिए आते हैं। जी, त्योहार पे यहाँ पे दर्शन करने जरूर आते हैं हम। त्योहार पे होली हो दिवाली हो तो हमारा यहाँ आना होता है। हमारे जो दर्शक को जो वीडियो देख रहे हैं उनके लिए कुछ संदेश छोड़ना चाहोगे आप सभी? यहाँ आके देखो फिर पता चलेगा कितना मतलब प्रेम है, और यहाँ का अलग वो ही अलग है, व्यू अलग है। बंदा आके क्या खुशी महसूस करता है वो बयान नहीं कर सकता कोई भी। तो कुछ आपने परिक्रमा लगाई, आपको परिक्रमा में कोई ऐसा तीर्थ स्थान जो आपको सबसे प्रिय लगा हो, सबसे ज्यादा प्रिय है? मैं कौन कौन सा बताओ जो अच्छा लगा? राधा कुंड। आपको राधा कुंड अच्छा लगा? राधा कुंड पे आपको सबसे ज्यादा ऐसा क्या अच्छा लगा? मुझे बस मन करा वहीं पे रह जाए, सब कुछ अच्छा वो लगा। आता है ना एकदम अपनापन, वो आता है, अलग ही आती है। एक अलग ही आनंद की प्राप्ति होती है, एक शांति यहाँ राधा कुंड पे मैंने भी गया हूँ। शांति, एक अलग ही शांति की अनुभूति की प्राप्ति होती है, क्योंकि वहाँ पे राधा कुंड श्री जी ने अपने कंगन से उस कुंड को खोदा था। और उस कुंड की सबसे बड़ी मान्यता ये है, अगर कोई निसंतान व्यक्ति अघोई अष्टमी के दिन उसमें स्नान करता है तो उसको पुत्र की प्राप्ति होती है, ऐसा उस कुंड में वरदान है। आपको पता नहीं हो, शायद मैं बता देता हूँ। तो सुना तो है पर इतनी जानकारी नहीं है। पर ये अघोई अष्टमी वाले दिन उसमें कोई भी रात में मध्य रात्रि में स्नान करता है तो उसको पुत्र की प्राप्ति होती है, ऐसा अभी गई है अघोई अष्टमी, तो पुत्र की प्राप्ति होती है, ऐसा वरदान है। राधा कुंड श्याम कुंड दोनों पास में उसमें। दोनों पास में वो तो मैं समझ गया। बोलो, इसमें बोलो। राधे राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे राधे। आप हम फैमिली के साथ में हर बार लगाने के लिए आते हो? आपको परिक्रमा लगाने में कोई दिक्कत आई? नहीं। आनंद की प्राप्ति होती है हमें। हाँ। तो ठीक है जी भैया, राधे राधे। राधे राधे। दोस्तों अब हम शुरू करने जा रहे हैं गोवर्धन की कथा। गोवर्धन किस कारण से इस ब्रज में पूजा जाता है और इतनी मान्यता गोवर्धन की कैसे हुई। तो एक दिन दोस्तों यहाँ पे हमारे गोकुल में गोवर्धन पूजा से पहले इंद्र की पूजा की जाती थी। तो हमारे श्री कृष्ण भगवान ने देखा कि एक दिन पूरे ब्रज में मेवा मिष्ठान बन रहे हैं। तो जब श्री कृष्ण भगवान ने अपने ब्रजवासियों से पूछा, माता पिताओं से पूछा कि ये किस लिए हो रहा है, तब ब्रजवासियों ने बताया कि अब आज इंद्र की पूजा है, अब इंद्र की पूजा है। तो जब श्री कृष्ण भगवान ने उनको जवाब दिया कि इंद्र की पूजा किस कारण से की जाती है, गोवर्धन के होने के बाद में भी इंद्र की पूजा की जाती है, तब ब्रजवासियों ने बताया कि गोवर्धन वर्षा का इंद्रदेव वर्षा का मेन कारण है, इसीलिए हमारे यहाँ इंद्र की पूजा की जाती है। जब श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि आज से तुम इंद्र की पूजा ना कर करके गोवर्धन पूजा आरंभ कर दो, तब श्री कृष्ण भगवान से ब्रजवासियों ने कहा तुमको पता है तुम किसकी निंदा कर रहे हो। तब श्री कृष्ण भगवान ने ब्रजवासियों से कहा कि हाँ मुझे पता है, मैं इंद्र की पूजा कर रहा हूँ, इसी इंद्र की निंदा कर रहा हूँ, तो इसीलिए आज से गोवर्धन इंद्र की पूजा ना कर करके गोवर्धन की पूजा करो। तब ये समस्या को लेकर के गोकुलवासी नंद बाबा के पास गए। तब नंद बाबा से कहा कि नंद बाबा आपके जो लला है क्या कह रहे हैं, पता है कि बोल रहे हैं कि इंद्र की पूजा ना कर करके गोवर्धन की पूजा की जाए। तब वहाँ पे बैठक हुई, सारे बैठक वासियों ने एक निर्णय लिया कि इंद्र की पूजा ना कर करके गोवर्धन की पूजा की जानी चाहिए। तब उस दिन से ही गोवर्धन की पूजा आरंभ कर दी। तो जब नारद जी देखने के लिए ब्रज में आए तो उन्होंने देखा कि कुछ अलग ही माहौल था उस दिन का। तो नारद जी ने वहां पे पूछा कि क्या हो रहा है, तो नारद जी को उन्होंने बताया कि हमारे ब्रज में इंद्र की पूजा समाप्त कर करके गोवर्धन की पूजा आरंभ कर दी है। तो नारद जी उल्टे पैर इंद्रलोक पहुंचे। इंद्रलोक को पहुंचने के बाद उन्होंने इंद्र को बताया कि तुम यहाँ पे निंदा ले रहे हो और ब्रज में तुम्हारी पूजा समाप्त कर करके तुम्हारे स्थान पर गोवर्धन पूजा कर दी गई है। तो इंद्र को अहंकार आ गया
एंकर आने के बाद उन्होंने अपने मेघों को आदेश दिया, जाओ गोकुल में इतनी बारिश कर दो कि सारा गोकुल मेरे लिए क्षमा याचना मांगे। क्योंकि गोवर्धन, इनको अहंकार आ गया था। अहंकार के बाद में जब श्री कृष्ण भगवान, जब चारों तरफ बादल छा गए और पानी पानी हो गया, तब ब्रजवासी इंद्र के पास आए, हे कान्हा, हमने तुम्हारे कहने में आकर के इंद्र की पूजा ना कर करके गोवर्धन की पूजा आरंभ कर दिया। तो इस बात पे इंद्रदेव क्रोधित हो गए और उन्होंने पूरा ब्रज पानी में डुबा दिया है। तो श्री कृष्ण भगवान ने उनसे कहा, तुम गोवर्धन की शरण में जाओ, अब वही तुम्हारी रक्षा करेंगे। जब सारे ब्रजवासी, सारे गोकुलवासी गोवर्धन की शरण में गए, तब श्री कृष्ण भगवान ने अपने हाथों से ही हैरे हाथ पे श्री कृष्ण गोवर्धन को 7 दिन 7 रात अपने हाथों पे धारण किया, तब गोवर्धन की रक्षा की। और बताया जाता है जब श्री कृष्ण भगवान ने गोवर्धन को उठाया था तो उसके ऊपर अपना दर्शन चक्र लगा दिया, ताकि जो इंद्र का पानी है, जो वर्षा का पानी है, वो सबको सोखता रहे। तो जब 7 दिन 7 रात हो गए, इंद्र देवता बारिश कर करके थक गए, तब इंद्र देवता यहाँ पे देखने के लिए आए। तो दूत आए उनके, वो उनके चेले दूत आए, उन्होंने बताया, हे देव, वहां पे तो बूंद भी पानी नहीं है। तब इंद्रदेव बोलते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। जब स्वयं इंद्रदेव आए और इंद्रदेव ने देखा कि वो छोटा बच्चा कोई और नहीं, स्वयं विष्णु है, तब इंद्र का अहंकार टूटा। और अहंकार टूटने के बाद में इंद्रदेव ने गोवर्धन से क्षमा याचना मांगी, और उसके प्रमाण आज भी हमारे गोवर्धन पर्वत पर मौजूद हैं। इंद्रदेव जहाँ उतरा था अपने ऐरावत हाथी को लेकर के, उस हाथी के पैरों के निशान हमने अपने चैनल पे डाल दिए हैं, और श्री कृष्ण भगवान के पैरों के भी निशान गोवर्धन पर्वत पे आज भी मौजूद हैं। तो उस दिन से ही दोस्तों इंद्र की पूजा समाप्त कर करके हमारे ब्रज में गोवर्धन पूजा आरंभ कर दी। और ये गोवर्धन पूजा दीपावली से एक दिन बाद अन्नकूट वाले दिन की जाती है, और बड़े ही धूमधाम से, हर्षोल्लास से ये पूजा की जाती है। क्योंकि मेन वर्षा का मेन कारण है, जो वर्षा का मेन कारण है वो इंद्रदेव नहीं, गोवर्धन पूजा, गोवर्धन ही है। क्योंकि गोवर्धन पे वृक्ष है, हरा भरा माहौल है, और हमारे लिए बहुत कुछ गोवर्धन ने को किया है। इसीलिए हमारे ब्रज में इंद्र की पूजा समाप्त कर करके गोवर्धन की पूजा की जाती है। और ब्रजवासियों ने कहा, अगर हम गोवर्धन की पूजा नहीं करेंगे, अगर हम इंद्र की पूजा नहीं करेंगे तो हमारे लिए वर्षा कौन करेगा। तब श्री कृष्ण भगवान ने उनसे एक और बात कही कि उनका तो उत्तरदायित्व है, पूजा वर्षा करना, पर आप पूजा करनी है तो गोवर्धन की करो। उस दिन से ही दोस्तों हमारे ब्रज में गोवर्धन की पूजा और ज्यादा बढ़ गई। अगर दोस्तों आपको ये कहानी अच्छी लगी हो, कथा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करें। और हमने अपने ब्रज की, और हम अपने चैनल के माध्यम से ही पूरे ब्रज के, पूरे गोवर्धन के, जो गोवर्धन पर श्री कृष्ण भगवान ने लीला की थी, उसके दर्शन हम आपको कराते रहते हैं। और श्री कृष्ण भगवान के नन्हे नन्हे पैर और ऐरावत हाथी का जो पैर था, जो पृथ्वी लोक को उतरा था, उसका निशान आज भी मौजूद है, जिसकी वीडियो हम अपने चैनल पे डाल चुका है। आपने वो देखी नहीं है तो एक बार वापस देखे, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तब तक के लिए राधे राधे। तो आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं।